हाय गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर एक कंप्लीट चार्ट। इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें सारे के सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट लिखे हुए हैं। तो जल्दी से छोटे से वीडियो में इसे रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप के टेस्ट आपको याद होते हैं। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अगर आप लोगों का सैंपल या बेसिकली आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामेट्रिक, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक। अगर नॉर्मल है यानी कि पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगा रहे हो तो सैंपल कितनी है, अगर एक ही सैंपल है तो आप टी टेस्ट पे चले जाना, अगर वेरिएंस नहीं पता है तो। वेरिएंस अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जेड टेस्ट पे जा सकते हो, या फिर अगर आप लोगों के पास में सैंपल साइज बड़ी है तो भी आप जेड टेस्ट पे जा सकते हो। सैंपल साइज छोटी है, 30 से छोटी सैंपल है तो आप लोगों को क्या कर देना है, सैंपल साइज के अकॉर्डिंग टी टेस्ट लगा देना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास में सैंपल एक से ज्यादा है तो क्या करोगे, आप मीन वैल्यू का एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में दो तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी लोग एनालिसिस करना चाहते हो आप लोगों की एक से ज्यादा सैंपल के साथ में, तो आप क्या करोगे, कोरिलेशन लगाओगे या फिर आप लोग उनके डिफरेंसेस को ढूंढोगे। कोरिलेशन ढूंढना है तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट आप लोगों का होता है, पी फॉर पैरामेट्रिक, पी फॉर पियर्सन। अगर मैं बात करूं कि आप सभी लोगों को डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालते समय आपको ये देखना होगा कि एक से ज्यादा सैंपल जो आपके पास में है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अगर वो पेयर्ड है तो आप पेयर्ड टी टेस्ट लगा सकते हो, अगर वो अनपेयर्ड है तो आप सभी लोग टू ग्रुप टी टेस्ट लगा सकते हो या फिर अनपेयर्ड टी टेस्ट भी लगा सकते हो। अगर आप लोगों के पास में ये पूरी की पूरी चीज क्लियर हो गई है तो हम आ सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक पे। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है जी, तो आप लगा सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है। इसमें भी अगेन आप लोगों को देखना है कि सैंपल आपके पास में एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक सैंपल है तो आप सभी लोग बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग लगा सकते हो विल्कॉक्सन टेस्ट हो गया, रन टेस्ट हो गया, इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्टिंग हो गया, मैन-विटिनी टेस्ट हो गया, है ना। बहुत सारे टेस्ट है जो आप लोग लगा सकते हो। बट अगर आप सभी लोगों के पास में सैंपल एक से ज्यादा है तो आप सभी लोग अगेन क्या लगा सकते हो, या तो कोरिलेशन या फिर डिफरेंस। अगर कोरिलेशन निकाल रहे हो तो आप लगा सकते हो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन टेस्ट। पी फॉर पैरामेट्रिक था, पी फॉर पियर्सन था, उसके अलावा एक ही बचता है, दैट इज अ स्पीयरमैन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर आपको डिफरेंसेस फाइंड करने हैं सैंपल्स के बीच में तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग लगा सकते हैं पेयर्ड टेस्ट। और वो पेयर टेस्ट कब लगाएंगे, जब आप लोगों को देखना है कि आपके पास में अगर आप लोगों की दो या दो से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो एक दूसरे से पेयर्ड हैं या नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक ही है, उसमें से ही दो बार सैंपल निकाली है या दो अलग अलग पॉपुलेशन में से सैंपल निकाली है। इसको हम लोग बोलते हैं पेयर्ड और अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड है तो आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो विल्कॉक्सन टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्टिंग। अगर आप लोगों के पास में सैंपल जो है वो पेयर्ड नहीं है तो आप सभी लोग जो है वो मैन-विटिनी टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा भी आप लोग और भी बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्ट लगा सकते हो। ये सारा का सारा चार्ट था जो पिछले एग्जाम के बिहाफ पर मुझे जब मिला तो मैंने आप लोगों के लिए नोटिस किया और सोचा कि आप लोगों को इस तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में इसका रिविजन कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिएगा। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है जो कि मैं हर वीडियो में पूछती हूँ, आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि एफ टेस्ट कहाँ लगाते हैं या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि अनोवा टेस्टिंग कहाँ लगाई जाएगी, बट स्टिल एफ टेस्ट और अनोवा टेस्टिंग कहाँ होती है ये आपको मुझे बताना है। अगला वीडियो एफ टेस्ट और अनोवा टेस्टिंग पर ही बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये आइडिया तो जरूर लाइक करिएगा।